तो वेलकम है मेरे प्यारे झारखंड वासियों। देखिए मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है पैरामेडिकल कोर्सेज को करने के लिए। तो देखिए, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, मतलब कि आपके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं 10th और 12th के बाद करने के लिए वे आ गए हैं। अब आइए देखते हैं किस तरह के हमें सूचना दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट रहेंगे, जैसे कि और यह जो नोटिस निकला है झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची द्वारा निकाला गया है। ठीक है, रांची द्वारा राज्य के सरकारी और गैर सरकारी, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों, ठीक है, संस्थानों के फार्मेसी द्वारा पैरामेडिकल ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट और रेडियोग्राफी, जिसे आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, इन सभी पोस्ट के लिए 22-23 नामांकन के लिए प्राप्ति जो है, मतलब कि आपका सेशन डेट बता रहा है, इन सेशन के लिए वैकेंसियाँ आ गई हैं। मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, जिस तरह आप लोग ITI और डिप्लोमा करते हैं उसी तरह एंड सेम। आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा इंटरमीडिएट स्तरीय, यानी कि इंटर लेवल, और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है अब आइए देख लेते हैं, और पोस्ट कौन कौन सी है। तो ये जो पोस्ट है आपका, यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे तो हमारा पोस्ट का नाम है क्या क्या है, तो क नंबर पे है कि फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा। कितना वर्ष? 2 ईयर 3 मंथ्स का डिप्लोमा है, फार्मेसी कोर्स है। ठीक है, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि आप कम से कम पढ़े लिखे होने चाहिए इतने। 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा विज्ञान के साथ, जो फैकल्टी रहेगी आपकी संकाय रहेगा वह क्या रहेगा? विज्ञान। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम या साइंस फैकल्टी जो बोलते हैं आप के साथ 12वीं होनी चाहिए, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखे हों या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जीव विज्ञान। ठीक है, 2 में से किसी एक रखें तो काम चल जाएगा। PCM से हैं या PCB, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान 10+2 विज्ञान परीक्षा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान। बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैथ से भी कर सकते हैं एंड मैथ वाले नहीं कर सकते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन मत रखिए। मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एलिजिबल हैं। अब देखिए उम्र सीमा, तो इसके लिए उम्र जो सीमा रखी गई है, कम से कम आपका 31 दिसंबर तक 17 साल हो जाना चाहिए। आप 17 साल के हो गए हों, महिला हैं, मतलब लड़की हैं या लड़का हैं, अगर आप 17 साल के हो जाएंगे 31 दिसंबर तक, तब जो है आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया फार्मेसी। अब देखते हैं दूसरा कोर्स, यह है आपका पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा। 2 ईयर का कोर्स रहेगा यह पैरामेडिकल वाला, एंड इसमें आपको जो करना होगा, पैरामेडिकल में बहुत सारे आते हैं कोर्सेस, तो देखते हैं सबसे पहले नाम। तो पहला आ जाएगा DMLT, जिसे आप लोग डिप्लोमा इन लैब, डिप्लोमा क्या बोलते हैं जी, डिप्लोमा मेडिकल इन लैब टेक्नीशियन, जिसको जो पैथोलॉजी वगैरह में रहते हैं, जांच वगैरह टेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी को डिप्लोमा 2 साल का कर सकते हैं, या फिर OT, जिसको ऑपरेशन थिएटर भी बोला जाता है, OT का कर सकते हैं, या असिस्टेंट एक्सरे, या फिर रेडियोलॉजिस्ट जिसको बोल सकते हैं, या फिर रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, या फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, या एनेस्थीसिया टेक, ECG टेक, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोलते हैं, फिर डायलिसिस का कर सकते हैं आप, कैथ लैब टेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सबके नाम पढ़ लीजिए। हियरिंग लैंग्वेज एंड फिर है आपका स्पीच थेरेपी और एक सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इनमें से किसी भी अगर आप एक कोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब इस कोर्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इनमें से किसी एक कोर्स में आपको अप्लाई करना होगा। 2 साल का कोर्स है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, तो इसमें आप अप्लाई करने के लिए 12वीं विज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, 12वीं इंटरमीडिएट विज्ञान
यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आपका मैथ चाहिए या बायोलॉजी, विज्ञान अगर आप किए हैं, मैथ या बायोलॉजी कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं एज सीमा। तो यहाँ पे कोई भी उम्र हो, कितना भी, कम से कम या अधिक से अधिक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, कोई भी न्यूनतम उम्र सीमा भी नहीं है कि आप कितने, जितना भी उम्र है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अधिक से अधिक हो, चाहे बुढ़ा गए हों, चाहे बच्चा हो। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा 1 नंबर, 2 नंबर हो गया, पहला दूसरा इंटरमीडिएट स्तरीय हो गया। अब आता है मैट्रिक स्तर। ठीक है, ये 2 कोर्सेज थे इंटरमीडिएट स्तर, पहला फार्मेसी वाला और दूसरा पैरामेडिकल वाला, तो ये 2 इंटरमीडिएट लेवल के थे। अब आता है मैट्रिक स्तर। ठीक है, मैट्रिक स्तर में भी आपके वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पे मैट्रिक स्तर में आप ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं, ड्रेसर में जिसमें वेंडेज वगैरह करना होता है आपको। उसके बाद मेडिकल लैब अटेंडेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो लैब में होते हैं उसके असिस्टेंट बन सकते हैं आप। फिर रेडियोग्राफर असिस्टेंट, मतलब कि जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, उनके असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। असिस्टेंट मतलब कि स्टाफ या फिर कंपाउंडर हम जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में ना, एकदम वही बस उसी टाइप का होता है। तो काम होता है दोस्त ना, पैसा मिलता है यार, रोजी रोटी चलेगी तो और क्या। घर बैठे बेरोजगार बनने से अच्छा है कि इन सब कोर्स को करें और महीने के 15 से 20 हज़ार रुपया आप इजीली कमा सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो पहला कोर्स क्या है आपका, इसमें ड्रेसर का है, दूसरा है आपका मेडिकल लैब असिस्टेंट का, तीसरा है रेडियोग्राफर असिस्टेंट का। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेस हैं पाठ्यक्रम में। 1 वर्ष सर्टिफिकेट, मतलब कि ये जो कोर्सेस हैं आपका 1 साल का ही है, और इंटरमीडिएट कोर्सेस हैं 2 साल के, और ये कोर्सेस हैं आपके 1 साल के। ठीक है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट एंड रेडियो जो ग्राफर हैं वो अटेंडेंट। ठीक है, एक्सरे वाला आ गया, इसमें ड्रेसर आ गया और लैब आ गया, 3 चीज़ है मैट्रिक लेवल पे। और इंटर लेवल पे बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप जिसमें चाहें। दवाई वाला में भी कर सकते हैं, फार्मेसिस्ट ही, ठीक है, फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आपको जिनको दवाई वगैरह के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, या फिर बोल सकते हैं कि हमको एक मेडिकल खोलना है, तो ये सब कर लीजिए। अगर आपको लैब वगैरह खोलना है या फिर एक्सरे या बड़ा फील्ड में जाना है, तब आप इसको पैरामेडिकल कोर्सेज को कर लीजिए। या फिर अगर आपको सिंपली 10th पास हैं एंड आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो मैट्रिक लेवल वाला कर लीजिए। ठीक है, और आयु सीमा कुछ भी नहीं रखी गई है, केवल फार्मेसी के लिए रखी गई है। 17 साल कम से कम होना चाहिए ये फार्मेसी वाले में, और बाद बाकी किसी में भी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही समझने में, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके आंसर करेंगे। अब डेट देख लेते हैं कि कौन कौन डेट को क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अपने सामने वाले कंप्यूटर दुकान में जाइएगा, बोलिएगा भैया मुझे फॉर्म अप्लाई करना है पैरामेडिकल कोर्स के लिए या फिर फार्मेसी के लिए, बोल दीजिएगा। ठीक है, वो अप्लाई कर देंगे। और यह आपका डेट शुरू हो जाएगा 16/9/2022 से, यानी कि 16 सितंबर 2022 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट कब रहेगा, तो 29 तारीख को ही, इसी महीना के 29 तारीख, यानी कि 29 सितंबर 2022 तक आप इसमें लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई होना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई आपके फॉर्म डालते वक्त, तब आप इसे 30 तारीख को सुधार सकते हैं, 30 सितंबर को सुधार सकते हैं। 1 दिन सुधारने का डेट दिया है। अब बात कर लेते हैं, इसके लिए आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी ना यार, नहीं तो लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करेंगे तो सबको उतना तो सीट नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं और ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। 50% बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनको छांटना होगा। इसलिए थोड़ा छोटा सा एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम होता है। तो इसमें अप्लाई के बाद आपको 16 तारीख को, 16 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में फर्स्ट सीटिंग होगा, और सेकेंड सीटिंग होगा आपका 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में। 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम दीजिए। एंड अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो हम क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाएगा, मैट्रिक लेवल वालों का भी और इंटरमीडिएट लेवल वालों का भी। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के आदमी हैं, या आदमी नहीं बोलना चाहिए यार आपको
कैंडिडेट बोलना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर EWS या फिर OBC जिसे BC1 या BC2 बोलते हैं, तब आपको फॉर्म यहाँ पे भरने के लिए 900 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 900 रुपये। बाप रे, बहुत बड़ा अमाउंट है ना। लेकिन हाँ दोस्त, थोड़ा तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसे में अगर नहीं रखा जाए तो जितने भी जो कुछ मतलब कि झूठ मूठ का अप्लाई कर देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, तो पैसा अगर रखा जाता है ना तो वहाँ पे सीरियसली कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं। ख नंबर है अनुसूचित जाति यानी कि ST SC उम्मीदवारों को या फिर कोई भी आप महिला हैं, चाहे जनरल कैटेगरी का हैं, चाहे OBC ST SC कुछ भी कैटेगरी के हैं, अगर आप महिला हैं तो 450 लगेगा और ST SC पुरुष को 450 रुपया लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हैं तब आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। ये बहुत अच्छा लगा है मुझे कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिसे विकलांग भी बोला जाता है, उस शब्द का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है एंड नहीं करना भी चाहिए। उसके लिए एक नया शब्द आया है दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग। तो जितने भी बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। चलिए, आपके लिए एक अच्छा सा खबर है एंड देख लीजिए यहाँ पे ये सारे चीज़ ऑफिशियली होता है, झारखंड गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा है। यहाँ पे आप साइन भी देख सकते हैं, रंजीत हेम्ब्रम जो कि झारखंड प्रशासनिक अधिकारी हैं और उप परीक्षा नियंत्रक हैं। ठीक है, तो ये नोटिस था ऑफिशियल एंड इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं जैसा कि हमेशा बोल रहा हूँ यार, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। जितने भी सरकारी स्कीम आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, तो सभी की तैयारी कराई जाती है। एंड दोस्त, मैं आपके झारखंड का ही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो और कौन करेगा दोस्त। ठीक है, तो अपने जितने भी 10-12 में पढ़ाई कर रहे हो दोस्त या फिर भाई बंधु लोग पढ़ाई कर रहा है, उन तक भी शेयर कीजिएगा। बेरोजगारी बहुत है दोस्त हमारे झारखंड में और बहुत पीछे हमारा झारखंड, इसे आगे लेके जाना है और आपके साथ के बिना नहीं होगा। सब मिलके हम लोग को झारखंड को आगे बढ़ाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।